हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। बात की जाए ओलंपिक खेल के आरंभ का इतिहास, तो यह ओलंपिक खेल जो है वह यूनान के शहर से शुरू होता है। यूनान वहीं यूरोप का एक कंट्री है यूनान। मैंने हिस्ट्री पढ़ाते वक्त यूनान ग्रीक का नाम लिया था और मैंने बताया था कि ये लोग जो थे काफ़ी टेक्निकल वर्डों में काफ़ी आगे थे, ये तकनीकी क्षेत्रों में माहिर थे, ज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी आगे थे और बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान अर्जन पहले ही खुद कर लेते हैं। इसके बाद ही दुनिया जो है उनके वर्डों का इस्तेमाल करना जानती है। तो यूनान ओलंपिक खेल जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, जो इंटरनेशनल लेवल पर होता है, इतना फेमस है और सारे लोगों की नज़र जो इस पर रहती है। इसका आरंभ भी यूनान से ही हुआ माना जाता है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसका जो है आरंभ पेरिस से माना जाता है। तो हम देखेंगे ओलंपिक खेलों का आरंभ यूनान से शुरू होता है, यह एक फैक्ट हो गया। दूसरी बात, अगर आधिकारिक रूप से बात की जाए तो आधिकारिक रूप से जो है वह पेरिस से शुरुआत मानी जाती है, लेकिन इसका इतिहास जो होता है वह यूनान से ही शुरू होता है। एक उत्सव के रूप में वहाँ पे शुरू हुआ था और आगे जाके यह इंटरनेशनल रूप धारण कर लेता है। अगर ओलंपिक खेलों की बात की जाए कि इसका नाम ओलंपिक क्यों रखा गया, तो आपको बता दें कि ये यूनान में जो है एक ओलंपिया शहर, ओलंपिया पर्वत पर, यूनान में यह खेल जो है ओलंपिया पर्वत पर होता था, इसीलिए इसका नाम जो है ओलंपिक पड़ गया और तब से हम लोग इसका नाम ही ओलंपिक रख दिए हैं और ओलंपिक नाम से यह जाना जाता है। अगर प्रथम ओलंपिक खेल की बात की जाए तो 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में हुई है। प्रथम ओलंपिक खेल 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस शहर में हुआ था और पहला ओलंपिक खेल जो हुआ था उसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। हालांकि इसके बाद भारत ने भाग लिया था, लेकिन उस समय भारत क्या था कि भारत जो था वह उपनिवेश था अंग्रेज़ों का, इसीलिए उस समय की बातें हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। हम आगे की बातों में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ओलंपिक ध्वज की बात की जाए तो यहाँ पे जो है ओलंपिक ध्वज होता है, हमारे ओलंपिक जो खेल होता है इसका एक ध्वज डिजाइन किया गया है और इसका सबसे पहला विचार जो था बोरेन पियरे के द्वारा दिया गया था और बोरेन पियरे डी के आधार पर ही, सुझाव पर ही, बोरेन पियरे डी के सुझाव पर ही ओलंपिक ध्वज को डिजाइन किया गया। अगर इसके प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो आप जब भी ओलंपिक खेलों को जब गूगल पे सर्च करते हैं तो क्या होता है कि आपको 5 रंगीन छल्ले दिखाई पड़ते हैं। ये रंगीन छल्ले जो हैं इसका प्रतीक चिन्ह है और ये रंगीन छल्ले जो हैं ये अलग अलग रंगों के होते हैं और इसमें अलग अलग रंग जो है अलग अलग महाद्वीप को सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यदि देखा जाए इनके रंग की तो नीला जो है वह यूरोप को दर्शाता है, नीला रंग जो है वह यूरोप को प्रदर्शित करता है, जबकि काला रंग जो है वह अफ्रीका महाद्वीप के लिए है और पीला रंग एशिया के लिए आता है। पीला रंग जो है वह एशिया के लिए आता है, जबकि लाल रंग जो है वह पूरे अमेरिकी क्षेत्र के लिए आता है, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी दोनों शामिल है। और यदि हरा रंग की बात की जाए तो जो लास्ट हमारा महाद्वीप बच जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वह हरे रंग से प्रदर्शित या उनको सूचित किया जाता है। अगर ओलंपिक खेलों का उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य जो होता है वह 3 शब्द को रखा गया है। एक है तेज, दूसरा है ऊंचा और तीसरा है बलवान। मतलब तेज, ऊंचा और बलवान, तेज, ऊंचा और बलवान, तेज, ऊंचा और बलवान इसका उद्देश्य रखा गया है। इस बात को याद रखेंगे। अगर पूछ दिया जाए कभी भी एग्जाम में कि ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है तो तेज, ऊंचा और बलवान। ओलंपिक में मशाल जलाने की परंपरा भी हम लोग इससे परिचित है कि ओलंपिक में मशाल जलाने की परंपरा है। यदि इसकी शुरुआत माना जाए तो यह 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेल से शुरू हुई है। ओलंपिक में मशाल जलाने की परंपरा एम्स्टर्डम ओलंपिक खेल 1928 से शुरू हुई है। अगर इस खेल के प्रकार की बात की जाए तो ओलंपिक खेल जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बेसिकली जो इम्पोर्टेंस रखता है वह 2 प्रकार का होता है, एक ग्रीष्मकालीन और दूसरा शीतकालीन ओलंपिक खेल। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक, इसके अलावा ओलंपिक कमेटी जो है IOC जिसे कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वह कई खेलों को कराती है अपने अधीन, जिसमें एक ग्रीष्मकालीन है, दूसरा शीतकालीन है और अन्य भी
बहुत सारे खेल यह कराती है, जिसमें से यूथ गेम्स से संबंधित भी वह खेल का आयोजन करती है। तो हमारे लिए यहाँ पे ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक जो है वह मेन महत्व रखता है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें तो हमें पता है कि 2020 का जो ओलंपिक खेल था वह 2021 में कोरोना के कारण इसको टाल दिया गया था, और 2021 में यह जापान की राजधानी टोक्यो शहर में इसको आयोजन किया गया था। और ये 2020 का ओलंपिक खेल जो है वह 2021 में जापान में हुआ, इससे हम लोग परिचित है। और इसमें भारत को गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ है, और रजत पदक, सिल्वर मेडल और उसके साथ ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक भी प्राप्त हुआ है। टोटल 7 पदक भारत को प्राप्त हुए हैं, और भारत को गोल्ड मेडल व्यक्तिगत स्पर्धा में भी प्राप्त हुआ है। इसीलिए यह हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह ओलंपिक जो है किस शहर में आयोजित होगा और कब होगा, अगर इसकी बात की जाए तो आप देखेंगे कि इसके पहले 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था। और यह 2016 में हुआ था। उसके बाद यह 2020 वाला ओलंपिक खेल जो है, जो 21 में आयोजन किया गया है, वह टोक्यो शहर में हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 वर्षों का गैप है। और फिर आप देख रहे होंगे कि टोक्यो के बाद यह कहाँ पे इसका आयोजन होगा, तो इसका आयोजन फाइनल कर लिया गया है कि यह पेरिस में होगा। कब होगा, तो यह 2024 में होगा। इससे आपको इस बात की पता चल गया होगा कि यह खेल जो है वह प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो यह खेल जो है वह 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे, हर 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। क्रम से अगर देखा जाए तो यह 32वां ओलंपिक खेल टोक्यो में संपन्न हुआ है। यह कौन सा क्रम था, तो यह 32nd था। 32nd अर्थात 32वां क्रम था यह ओलंपिक खेल का। और यह 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक इस खेल का आयोजन टोक्यो में किया गया है। इस डेट को याद रखेंगे, 23 जुलाई का 23वां तारीख से संपन्न हुआ है, शुरू हुआ है 23 जुलाई 21 से 8 अगस्त 21 तक, ठीक है। और इसमें कितने भारतीय ओलंपिक कमेटी भी है, हर देश का जो भी ओलंपिक खेल में भाग लेते हैं उनका कमेटी होता है। तो भारतीय ओलंपिक कमेटी जो है अपने 126 भारतीयों को, 126 भारतीयों को ओलंपिक के लिए सिलेक्ट किया था। उन प्रतिभागियों को सिलेक्ट किया था कि इनको चुना गया था कि ओलंपिक में जाएंगे, और जिसमें 56 महिला खिलाड़ी भी शामिल थी, जिन्होंने भारतीय ओलंपिक समिति की तरफ से IOC में भाग लिया। भारत ने इस खेल में कुल 7 मेडल प्राप्त किया है। अगर ओलंपिक खेल में प्रदान किए गए मेडलों की बात करें तो यहाँ पे 3 प्रकार के मेडल विजेता को प्रदान किए जाते हैं, जिसमें एक गोल्ड मेडल होता है, दूसरा सिल्वर, और तीसरा जो होता है वह ब्रॉन्ज मेडल होता है। गोल्ड में स्वर्ण और सिल्वर में रजत और ब्रॉन्ज में कांस्य पदक होता है। ये 3 पदक जो होते हैं वो विजेता खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों में प्रदान किए जाते हैं। तो भारत को टोटल 7 मेडल प्राप्त हुआ है, 7 मेडल प्राप्त हुआ है, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर मेडल और 4 जो है वह कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। तो 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 3 हुआ और 4 मेडल ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। टोटल 7 मेडल प्राप्त हुआ है, जिसमें से पहला मेडल जो है गोल्ड मेडल है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसको तो एक गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा जो है, नीरज चोपड़ा को आज पूरा इंडिया जानता है। हर एक बच्चे की जुबान पर नीरज चोपड़ा का नाम पता है। तो आपको भी इस बात की जानकारी रखनी चाहिए कि गोल्ड मेडल जो है हमारे देश के लिए नीरज चोपड़ा ने प्राप्त किया है। और इन्होंने यह एथलेटिक्स के ज्वेलिन थ्रो खेल स्पर्धा में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है, और यह एक बहुत बड़ी बात है। और नीरज चोपड़ा की बात की जाए तो नीरज चोपड़ा जो है वो हरियाणा से संबंध रखते हैं, हरियाणा के पानीपत जिला से संबंध रखते हैं। अगर दूसरे पदक की बात की जाए तो दूसरे पदक में 2 आदमी को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है।
हमने गोल्ड मेडल को देख लिया है। सिल्वर मेडल 2 लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसमें से दूसरे नंबर पर मीराबाई चानू का नाम आता है। 2 लोगों को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। एक है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो है वो मणिपुर की रहने वाली हैं और इन्हें 49 किलोग्राम भार में 49 किलोग्राम भार में और 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में इन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है और यह मणिपुर की रहने वाली है। याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछ दिया जाए कि मीराबाई चानू का संबंध किस स्टेट से है, किस भारतीय स्टेट से है, तो यह मणिपुर की रहने वाली है, मणिपुर से संबंध रखती है। और दूसरे सिल्वर मेडल की बात की जाए तो रवि कुमार दाहिया का नाम आता है और इन्होंने रेसलिंग में 57 किलोग्राम भार में यह पुरस्कार प्राप्त किया है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी जो हैं वो हरियाणा से संबंध रखते हैं, हरियाणा स्टेट से, और ये सोनीपत जिला से संबंध रखते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने गोल्ड मेडल को देख लिया, नीरज चोपड़ा को देख लिया और 2 सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले मीराबाई चानू और रवि कुमार दाहिया को देख लिया। और तीसरा जो है, इसके बाद 4 मेडल ब्रॉन्ज मेडल के रूप में भारत को प्राप्त हुए हैं और 4 लोगों ने इस उपलब्धि को हासिल किया है, देश की उपलब्धि को, देश का नाम रोशन किया है। इन 4 लोगों का नाम भी हम जान लेंगे। एक नाम जो है वो काफ़ी पहले से भारत में प्रचलित है, वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन से संबंध रखती है और पूरी दुनिया के साथ भारत तो जानती है, ये दुनिया में भी पहले से प्रसिद्ध है। पीवी सिंधु जो है वे बैडमिंटन के सिंगल वुमन में उन्होंने कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है और हम जानते हैं कि यह दक्षिण भारत से संबंध रखती है। यह हैदराबाद की रहने वाली है, ये आंध्र प्रदेश से संबंध रखती है। और दूसरे और 5वें मेडल की बात की जाए, दूसरे कांस्य पदक की बात की जाए तो दूसरा कांस्य पदक जो है वो लोवीना बोरगोहेन ने प्राप्त किया है। लोवीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में प्राप्त किया है और ये जो भी हैं, और ये भी जो है वो आसाम की रहने वाली हैं, आसाम की रहने वाली हैं लोवीना बोरगोहेन जो है वो बॉक्सिंग में है। बॉक्सिंग खेल में भारत को मेडल प्राप्त दिलवाया है, कांस्य पदक, और यह आसाम की रहने वाली है। लोवीना बोरगोहेन जो है वो आसाम की रहने वाली है। और तीसरा कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जो है वो भारतीय हॉकी टीम को प्राप्त हुआ है। भारतीय हॉकी टीम जो 1980 के बाद उसका मेडल जो समझिए कि सूख गया था, वहीं भारतीय टीम जो कभी पूरी दुनिया में भारतीय हॉकी टीम का दबदबा रहा करता था और लगातार कई स्वर्ण पदकों को लगातार जीता था और ये पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर था। वहीं जो है 1980 के बाद ऐसा सुखाड़, कहिए कि सुखाड़ आ गया कि ये भारतीय हॉकी टीम का कोई भी मेडल प्राप्त नहीं होता था। तो इसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है कि भारतीय हॉकी टीम गोल्ड मेडल न सही, कांस्य रजत पदक न सही, इसे पहली बार इतनी दिनों के बाद भारतीय हॉकी टीम को मनप्रीत सिंह के कप्तानी में कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आगे हम लोग ऐसी आशा रखते हैं कि फिर हम अपनी उसी उपलब्धि को हासिल करेंगे और एक दिन ओलंपिक खेलों में फिर गोल्ड मेडल को प्राप्त करेंगे। तो वह सुनहरा दिन जो होगा वो हमारे भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखेगा और हम लोग इसको काफ़ी गौरवान्वित होंगे उस दिन। तो भारतीय हॉकी टीम ने मनप्रीत सिंह की कप्तानी में यह कांस्य पदक को प्राप्त किया है। इससे पहले अगर देखा जाए तो भारतीय हॉकी टीम 1928 में, 32 में, 28 में, 32 में, 36 में, 48 में, 52 में, 56 में, 64 में, 80 में गोल्ड मेडल को प्राप्त किया लगातार। उसके बाद अगर भारत ने ऐसा नहीं है कि केवल गोल्ड ही मेडल ही प्राप्त किया है, वह 1960 में एक बार सिल्वर मेडल को भी प्राप्त कर चुकी है भारतीय हॉकी टीम। और अगर ब्रॉन्ज मेडल की बात की जाए तो भारतीय हॉकी टीम पहली बार ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त नहीं कर रही है। इसके पहले वह 1968, 72 और 2020 में, ये 2020 जो है ये 2020 ओलंपिक खेल में भी भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हमने
ये सातों पदकों को देख लिया। एक बार और हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपको रटा जाना चाहिए, इम्पोर्टेंस रखता है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं और यह हरियाणा से संबंध रखते हैं। ज्वेलिन थ्रो में यह पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ है। मीराबाई चानू जो है मणिपुर की रहने वाली है और वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम वेट में 50 से कम 49 किलोग्राम वेट में इन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। और सिल्वर मेडल एक और है रवि कुमार दाहिया, मीराबाई चानू के साथ रवि कुमार दाहिया को भी सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ और ये रेसलिंग से संबंधित है। जबकि मीराबाई चानू जो है वह वेट लिफ्टिंग है, वह वेट उठाती थी और वेट जो उठाया जाता है उसमें उन्होंने पुरस्कार जीता था 49 किलोग्राम में। जबकि रवि कुमार दाहिया रेसलिंग में 57 किलोग्राम भार में इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया, रजत पदक, और ये हरियाणा से संबंध रखते थे। जबकि ब्रॉन्ज मेडल जो है 4 लोगों को प्राप्त हुआ। एक पीवी सिंधु को बैडमिंटन में, ये हैदराबाद की है। लोवीना बोरगोहेन को बॉक्सिंग में प्राप्त हुआ है और ये असम की रहने वाली है। भारतीय हॉकी टीम को प्राप्त हुआ है। और इसके साथ बजरंग पुनिया जो है, बजरंग पुनिया, इन्हें भी रेसलिंग में 65 किलोग्राम भार में कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। इस प्रकार 4 लोगों को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है भारतीय ओलंपिक 2020 में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में। पीवी सिंधु, लोवीना बोरगोहेन, भारतीय हॉकी टीम, बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम भार में भारतीय हॉकी टीम को प्राप्त हुआ है। लोवीना बोरगोहेन असम की रहने वाली है और ये बॉक्सिंग से संबंधित रखती हैं। अगर नाम आपको याद ना रहे तो इस टाइप का आप याद कर सकते हैं। किस खेल से संबंधित है? लोवीना बोरगोहेन को आप देखते हैं, बोरगोहेन को ब से बोरगोहेन और ब से बॉक्सिंग, तो आप बोरगोहेन जो है बॉक्सिंग से संबंध रखती है। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। और पीवी सिंधु के बारे में आप जानते हैं। रवि कुमार दाहिया जो है र से रवि, र से रेसलिंग, तो इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। बजरंग पुनिया जो है पुरुष जो है दोनों रेसलिंग में प्राप्त किए हैं, रवि कुमार दाहिया और बजरंग पुनिया। नीरज चोपड़ा को यदि छोड़ दिया जाए तो एक बजरंग पुनिया बच जाते हैं, दूसरा रवि कुमार दाहिया बच जाते हैं और ये दोनों जो है रेसलिंग में प्राप्त किए हैं। रेसलिंग में याद कीजिएगा, पहला जो है वो 57 किलोग्राम में, और बजरंग पुनिया जो है पहले से परिचित हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं, इन्होंने 65 किलोग्राम में कांस्य पदक को प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है, यदि इसके मोटो की बात की जाए, अभी जो 2020 ओलंपिक हुआ है उसके मोटो की बात की जाए तो इसका मोटो है यूनाइटेड बाय मोशन। इसका मोटो है यूनाइटेड बाय मोशन। अगर इसमें सदस्य ओलंपिक समिति सदस्य के देशों की बात की जाए तो इसमें कुल 206 सदस्यों ने भाग लिया था। अगर अध्यक्ष की बात की जाए कि IOC का अभी वर्तमान में अध्यक्ष क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष, तो ये है थॉमस बीच। थॉमस बीच जो है वो अभी प्रेसिडेंट है IOC के। और इसकी स्थापना हम लोग बात कर चुके हैं, पेरिस में हुआ है। यदि भारतीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष की बात की जाए तो यहाँ पे जो है वो नरेंद्र बत्रा है, जबकि थॉमस बीच जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है, जबकि भारतीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा है। यदि टॉप 3 विजेता देशों की बात की जाए तो इसमें टॉप 3 में पहला स्थान जो होता है वो अमेरिका का आता है और अमेरिका ने कुल 39 स्वर्ण पदक, 41 रजत पदक और 33 जो है वह कांस्य पदक जीतकर कुल 113 पदक हासिल करके यह प्रथम स्थान पर रहा है। जबकि सेकंड में चाइना रहा है और उसने 38 स्वर्ण पदक जीता है, जबकि 32 रजत पदक और 18 कांस्य पदक के साथ टोटल 88 पदक को प्राप्त किया है। जबकि जापान जो है मेजबान देश था और इसे तीसरा स्थान हासिल हुआ है और यह 27 गोल्ड, 14 रजत और 17 जो है वह कांस्य पदक प्राप्त करके कुल 58 पदकों का हिस्सा प्राप्त कर सका। जबकि अपने भारत मेरा भारत महान की बात की जाए, हम लोग इतना खुश होते हैं तो हमारे भारत को मात्र 48वां स्थान प्राप्त हुआ है और हम लोग कहाँ चाइना की तुलना करते हैं, वहीं चाइना जो हमसे इतना आज टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में आगे हैं। और आप यहाँ पे पदक में भी साफ अंतर देख सकते हैं, भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है जबकि चाइना को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हम चाइना के कहीं भी नहीं हैं, हम बहुत पीछे हैं। भारत को इसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ टोटल 7 पदक प्राप्त हुआ है। फिर भी हम भारत जो है, हम अपने देश को बहुत प्रेम करते हैं और हमारा देश एक दिन चाइना की बराबरी करेगा, हम ऐसी आशा करते हैं और उससे भी आगे बढ़ेगा।